ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु प्लांट्स पर हमला किया है। इसके लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया है। लेकिन जिस हमले के बाद अमेरिका का सनकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा उड़ रहा था, अब उसी हमले ने इजराइल की हालत खराब कर दी है। इजराइल के 10 शहरों पर ईरान ने मिसाइलों से हमले किए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल ईरान से इतना डर चुका है कि इजराइल ने 7 जुलाई तक सभी उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले से ईरान में भूकंप भी आया है। ईरान के सरगज हॉर्मुज़गान में 22 जून को सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। देखिए, जब अब अमेरिका ही युद्ध में उतर गया है तो जान लीजिए कि अब मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है। ये वही अमेरिका है जो खुद को बिग बॉस समझता है, दुनिया में कहने को शांति स्थापित करने का ठेकेदार खुद को समझता है, लेकिन कर क्या रहा है? दुनिया को बेचैन कर रहा है, दुनिया को युद्ध के साए में ढकेल रहा है। हालांकि अब मसले पर कई देशों के बयान भी सामने आ रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस संघर्ष को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान से अपील की है कि वह बातचीत के मार्ग पर लौटे और इस संकट का समाधान कूटनीति के जरिए निकाले। कीर स्टारमर ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना सबसे प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका को किसी भी तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गलत नहीं बोला है। अमेरिका के घटिया मानसिकता के खिलाफ एक शब्द भी कीर स्टारमर ने नहीं कहा। उल्टा उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कीर स्टारमर, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे वैश्विक नेता खुद को समझते क्या हैं, ये समझ नहीं आया है अभी तक। ये लोग अपनी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए ही वे ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहते हैं। वह समझते हैं कि ऐसा करने से मिडिल ईस्ट में वेस्ट का प्रभाव कम हो जाएगा। बस यही वजह है कि वह ईरान को रोक रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी के भी रुकेगा नहीं। लेकिन एक बात सच है कि अमेरिकी हमले से ईरान और भड़क गया है। जितने भी देश मिडिल ईस्ट में हैं जो अमेरिका से नफरत करते हैं, अब वे इजरायलियों की जान के भूखे हो चुके हैं। इजराइल के कई शहरों में धमाके हो रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव के बेन गुरियान एयरपोर्ट समेत कई अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मध्य इजराइल में कई जगहों पर मिसाइल गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ईरानी हमले के रडार में हाइफा जैसा शहर भी शामिल है। अब इन शहरों में ईरान की तरफ से मौत की मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू जैसे दरिंदे को खून पसंद है, वो भी अपने ही लोगों के। इन दोनों देशों की वजह से ही आज दुनिया में संकट उपजा हुआ है। अमेरिका ने दुनिया को ही बर्बाद करके रखा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हिंसा भड़की रहे मिडिल ईस्ट में, ताकि वह तेल को लेकर आर्थिक फायदा उठाता रहे। आज ईरान जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका की ही देन है। अमेरिकी बकलोलियों के चलते ही दुनिया परमाणु हमले के साए में जी रहा है। अमेरिका खुद को तो राजा समझता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है। लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह कभी भी परमाणु संपन्न देशों से उलझता नहीं है, क्योंकि उसे खुद भी बर्बाद होने का डर है। तभी तो ईरान जैसे छोटे देश से उलझता है और फिर मनमानी करके खुद को बाहुबली पेश करता है। लेकिन इस बार ईरान अलग ही मूड में है। ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ कर दिया है कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। हर एक मौत का हिसाब अमेरिका और इजराइल से लिया ही जाएगा।